राघव चड्ढा के मामले में आपका बयान सांसदों की लिखित सहमति जरूरी नहीं, सांसदों के हस्ताक्षर की जरूरत नहीं। सिलेक्ट कमेटी के प्रस्ताव पर था विवाद। कमेटी को भेजने के बाद सिर्फ प्रस्ताव सदस्य चाहे तो नाम वापस ले सकते हैं। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा के खिलाफ फर्जीवाड़े का आरोप लगा है। सांसदों का नाम गलत तरीके से इस्तेमाल करने का आरोप लगा है। 5 सांसदों ने गलत तरीके से नाम इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। राघव चड्ढा पर ट्रांसफर पोस्टिंग बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजने का प्रस्ताव रखने के लिए सांसदों के नाम का इस्तेमाल करने का आरोप है। सांसदों का कहना है कि हमने अपना नाम नहीं दिया। वहीं पूरे मामले के उपसभापति ने जांच के आदेश दिए हैं। बता दें कि बड़ा मामला भी आया है और राघव चड्ढा के मामले में अब आम आदमी पार्टी ने बयान दिया है। राघव चड्ढा की मुश्किलें जो हैं अब बढ़ती हुई कुछ नजर आ रही हैं, क्योंकि राघव चड्ढा पर संगीन आरोप जो हैं लगाए हैं कई सांसदों ने। सांसदों की लिखित सहमति जरूरी नहीं, ये कहना है आम आदमी पार्टी की तरफ से, और राघव चड्ढा पर आरोप लगे हैं। इंडिया ब्लॉक के तमाम साथी 100 से अधिक मत इंडिया ब्लॉक के हक में और इस बिल के विरोध में पड़े। हम लेजिस्लेटिवली हो सकता है इस गैर संवैधानिक अलोकतांत्रिक बिल को रोकने में सफल नहीं हुए हों, लेकिन जुडिशली कोर्ट कचहरी में हम पुरजोर लड़ाई लड़ेंगे। 3 बार यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन आया। 2018 में संवैधानिक पीठ ने अरविंद केजरीवाल के हक में निर्णय दिया। 2023 में संवैधानिक पीठ ने अरविंद केजरीवाल के हक में फैसला दिया, और इस बार भी अब जो 3rd राउंड ऑफ जुडिशियल स्क्रूटनी बना है, इसकी संवैधानिक पीठ जो है, यह भी मेरा विश्वास है कि अरविंद केजरीवाल के और लोकतंत्र के हक में फैसला देगी। और चलिए अधिक अपडेट के लिए दिल्ली से हमारे संवाददाता मनीष शुक्ला हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मनीष, देखिए बड़ा गंभीर आरोप ये लगा है राघव चड्ढा पर, बिना सहमति के सांसदों के नाम दिए जाने का उन पर आरोप लगा है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, कल राज्यसभा के अंदर जो दिल्ली सर्विसेज बिल था, जब उसको लेकर के इस बिल को सेलेक्ट कमेटी में भेजे जाने का प्रस्ताव राघव चड्ढा की तरफ से दिया गया था, और उसमें उस प्रस्ताव में कुछ सांसदों के नाम भी मेंशन थे, जिसमें 5 सांसदों के नाम की बात सामने आई थी। और जब ये प्रस्ताव पारित कराने के लिए मूव किया गया था, उसी दौरान कई जो सांसद थे वो अपनी सीट से खड़े हुए और उन्होंने कहा कि उन्होंने तो अपने नाम को लेकर के कोई बातचीत नहीं की थी, कोई सहमत नहीं दी थी, और ऐसे में उनका नाम किस तरीके से स्टैंड कमेटी के लिए रिकमेंड किया गया। ये भी कहा गया कि इसमें कैसे सिग्नेचर किए गए या कैसे नाम लिख करके दिए गए। और इस मामले में गृह मंत्री अमित शाह ने पार्लियामेंट के अंदर ही, राज्यसभा के अंदर ही इस मामले को काफ़ी गंभीर बताया और ये कहा कि इस मामले को प्रिविलेज कमेटी के पास भेजे जाना चाहिए। लेकिन जब से ये मामला सामने आया है, यहाँ पर 2 अलग अलग आर्गूमेंट दिए जा रहे हैं। एक तो ये कहा जा रहा है कि ये मामला काफ़ी सीरियस बनेगा राघव चड्ढा के खिलाफ, क्योंकि प्रिविलेज कमेटी में जाने का मतलब ये है कि उनके ऊपर कड़ी सज़ा हो सकती है। उनको अगर उनके ऊपर आरोप पाए जाते हैं, प्रूव हो जाते हैं, तो उनको उस पूरे सेशन के लिए या मेंबरशिप जाने का भी खतरा उन पर बना हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ एक आर्गूमेंट दिया जा रहा है, जिसमें कांग्रेस के नेता से मैंने बात की थी कल राज्यसभा में, शक्ति सिंह गोहिल से, जिनका ये कहना था कि इसमें कोई सिग्नेचर नहीं है और कई बार नाम जाते हैं और दोबारा राज्यसभा सभापति के तरफ से इन नाम के कंफर्मेशन उन सांसदों से लिए जाते हैं जिनके नाम रिकमेंड किए गए हैं। तो उसमें सांसद मना कर सकते हैं, कोई ये बहुत बड़ी बात नहीं है, ये प्रिविलेज कमेटी में जाने लायक बात नहीं है, बहुत ही मामूली बात है। ये बात कहना है अपोजिशन के कई जो लीडर्स हैं। अब यही देखने की बात ये है कि इस पूरे मामले में जबकि कोई सिग्नेचर नहीं है, जैसा कि जानकारी सामने आ रही है, सिर्फ नाम रिकमेंड किए गए हैं, तो कैसे ये प्रूव किया जाएगा, कैसे ये प्रूव होगा प्रिविलेज कमेटी के पास अगर जाता है कि वाकई इसमें कोई हेरा फेरी हुई है या किसी तरीके की इसमें जो प्रिविलेज मिला हुआ है सांसदों का, उसका ये अवमानना, उसका हनन होता है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो अब एक कह सकते हैं राज्यसभा सभापति के पाले में है। अब उनके डिसीजन का वेट करना पड़ेगा, लेकिन दोनों तरफ राजनीति शुरू हो गई है, क्योंकि डेली सर्विसेज बिल। अगर राघव चड्ढा पर लगे आरोप सही साबित होते हैं तो उन पर किस तरह की कार्रवाई की जा सकती है, क्या हो सकता है आगे? देखिए, जो प्रिविलेज कमेटी के पास ये मामले जाते हैं तो प्रिविलेज कमेटी के पास बहुत ही अधिकार होते हैं, और उनके पास इस तरीके के अधिकार होते हैं कि वो किसी सेशन के लिए ही बार कर देते हैं। अगर आप देखें तो कुछ सांसदों के समय समय पर उनको
कुछ दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, पूरे सेशन के लिए उनको संसद के अंदर आने पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। ये एक मामला बनता है। दूसरा मामला ये बनता है कि लंबे टाइम के लिए उन पर कार्रवाई हो सकती है, और बहुत ही सीरियस अगर मामले बनते हैं प्रिविलेज कमेटी में तो मेंबरशिप जाने का भी खतरा बना रहता है। अब ये इसकी इतनी डिटेल्ड व्याख्या इसकी की गई है कि इसको किसी कैटेगरी में आप अभी नहीं रख सकते, क्योंकि ये जो तय करना है प्रिविलेज कमेटी को तय करना है। अनजाने में नाम चले गए, सपोज दैट आपने नाम दिया अनजाने में, या आपको प्रोसीजर नहीं पता है और इस वजह से आपने नाम दे दिया, या फिर हो सकता है कि पहले सांसदों के बीच। ठीक है मनीष, और भी खबरों पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ।